हेलो फ्रेंड्स, आज पेनों के ऊपर बहुत ही बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, जिसको देख के मैं भी ऑलमोस्ट शॉक हो गया। तो अभी आप भी देखिए तो आप भी शॉक रह जाएंगे कि इतना सारा कैसे हो जाता है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। एक कंपनी का नाम आपने शायद सुना हो, शायद ना सुना हो। छोटी सी कंपनी है, गेमिंग बिजनेस वाली। नाम है गेम्स क्राफ्ट। जी हाँ, इस कंपनी में एक बड़ा घोटाला हुआ है। 250 करोड़ से ज्यादा का, शायद 250 270 करोड़ रुपए के आसपास का। और घोटाला क्या हुआ है? कंपनी के पास जो पैसे थे, जो कुछ भी इनकी कमाई होती थी गेमिंग बिजनेस से, वो इनके सीएफओ साहब, जिनका नाम है रमेश प्रभु, उन्होंने वो सारे पैसे किसी दूसरे अकाउंट में शिफ्ट किए, बैंक अकाउंट से। उस बैंक अकाउंट से उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे शिफ्ट किए, और शिफ्ट करके आराम से एफएनओ में ट्रेडिंग कर रहे थे। और मतलब कोई 2 4 5 7 दिन, 2 4 हफ्ते नहीं, सालों तक, 2020 से 2025 तक लगे हुए हैं ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पे ट्रेडिंग। और आपको बताइए, जब एफ ट्रेडिंग में कहा जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स बड़ा नुकसान करते हैं, 100 में से 93 लॉस में रहते हैं, लेकिन बड़ों का भी यही हाल है। इन सीएफओ साहब ने कंपनी के 250 करोड़ 270 करोड़ डुबो दिए, लॉस कर डाला। और कंपनी की बुक्स ऐसे बनाई कि ऑडिटर भी पकड़ ना पाए। उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट देकर बता दिया कि भाई ये तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करके बता दिया। अब ऑडिटर भी तो ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पे तो रिलाई करते हैं, और मैनेजमेंट को भी गुमराह किया। पता चला ये अब मामला आया इस साल की शुरुआत में। साल की शुरुआत में जब पता चला, तो भाई साहब, वो रमेश प्रभु साहब है, उन्होंने अपनी गलती मान ली। बोला हाँ जी, गलती हो गई, मैंने तो नुकसान कर दिया। और 1 मार्च से अब ऑफिस आना बंद। ऑफिस आना तो बंद, लापता, गायब। अब पता ही नहीं है कहाँ। अब पुलिस रिपोर्ट हुई है बेंगलुरु में, बेंगलुरु की कंपनी है। 9 सितंबर को हाल ही में पुलिस रिपोर्ट हुई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वित्त वर्ष 2025 यानी कि मार्च 2025 के जो रिजल्ट आए थे, उसमें कंपनी ने ऑलरेडी 270 करोड़ का नुकसान दिखा दिया है। तो बात यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में भी इस तरह के घोटाले और सिस्टम को मिसयूज करने वाले काम हो सकते हैं और हो रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि बड़े हो या छोटे, एफएनओ की ट्रेडिंग कितनी रिस्की हो सकती है और कितना बड़ा पैसा जा सकता है, उसका ये दूसरा कारण, दूसरा बड़ी बात है। और तीसरी बड़ी बात यह कि आमतौर पर जो तो बहुत बहुत ध्यान से करना पड़ता है। अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, एसआईपी बहुत बेस्ट है, लॉन्ग टाइम में बनता ही है, इतिहास गवाह है। तो 100 में से 7% लोग बना पा रहे हैं, तो उस रास्ते को छोड़ दीजिए। या फिर बनाना है, उस पर मेहनत करनी है, तो फिर ऐसी इनकम लगाइए जिससे आपको फ़र्क ना पड़ जाए। तो उम्मीद है वीडियो देख के आप समझेंगे। मिलते हैं, जय श्री राम।